हाँ तो भाइयों, पहला मैच जीत के जो आसमान की बुलंदियों पर पहुंच चुके थे, अब जरा जमीन पर वापस आ जाओ। ऐसे गुच्ची से पकड़ के मेरे दोस्त जो रूट ने पटका है जमीन पे अपने पाजीत को, अपने पड़ोसियों को शायद ये पता ही नहीं था कि भाई सामने इंग्लैंड है, वो इंग्लैंड जिसमें दी वॉल ऑफ इंग्लैंड जो है रूट भी खेल रहा है। अरे भाई ऐसी कहानी बदली है, ऐसी कहानी बदली है कि क्या ही कहने। अभी यहां तारीफें हो रही थी कि देखो कैसी मुश्किल पिच के ऊपर विराट कोहली ने क्या नॉक खेल दी भाई। अरे देखो तो किंग कोहली इज बैक, ऐसी टफ कंडीशंस में अच्छी बारी खेल दी भाई। अच्छी बारी के ऊपर ऐसे बाल्टी भर के पानी फेंक दिया है अपने जो रूट ने। भाई साहब ऐसा बंदा जिसको अपनी माइलस्टोन्स की परवाह नहीं है, आजकल के जमाने में आपको कम ही देखने को मिलता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो फैब फोर में हो, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके रिकॉर्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर के पीछे पीछे चल रहे हों, ऐसा खिलाड़ी जो है भाई वो जब इस तरह की परफॉर्मेंस देता है, इस तरह भाई टीम के लिए जान लड़ा देता है, तो देखने में मजा ही आ जाता है। भारत मुकाबला इंग्लैंड, दूसरा ओडीआई मैच भाई साहब उछाड़ के रख दिया है इंग्लैंड ने भारत को। बदला हो चुका है पूरा, सीरीज हो चुकी है अब लेवल। T20 मैचेस में 4-0 से रगड़ के हराने के बाद इंडिया को अब इंग्लैंड ने जो है वो पंजे जमा लिए हैं, नजरें जमा ली हैं ओडीआई सीरीज के ऊपर। ये दो मैच जो हैं वो 1-1 पे बराबर हो चुका है और अब होगा सीरीज डिसाइडर। वो सीरीज डिसाइडर जो रोहित शर्मा का होगा आखिरी मैच, भारत के लिए होगा मस्ट विन गेम, डू एंड डाई सिचुएशन। जीत गए तो बल्ले बल्ले, ना जीते तो की ये जी है, जीतते आगे भी कोई नहीं रहे। भाई साहब कहानी कुछ यूं चल रही है। शुभमन गिल आए, कप्तान आया वापस, रोहित शर्मा आ गए, कोहली जी आ गए। लोगों ने कहा ओए होए हुन साडे बड़े मुंडे आ गए ने, हुन नहीं ऐसी छोड़ना इन्होंने। पहला मैच जीत भी गए, फुल हाइप बन गई भाई। आवाम जो है वो चढ़ी हुई थी सोशल मीडिया पे कि देखा हमने कहा था ना कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। फिर हर चीज एक्सपोज उस वक्त होकर रह गई, हर चीज उस वक्त एक्सपोज होकर रह गई जब हर चीज खुलकर सामने आ गई। फिर पता चला कि यार ये तो कहानी ही कुछ और हो गई है। 234 रन का टारगेट सेट किया भारत ने इस दूसरे मैच में, पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ऐसी शुरुआत प्रोवाइड की। शुभमन गिल फिर भी रीजनेबल परफॉर्मेंस देकर गए हैं, लेकिन रोहित शर्मा की नॉक देखकर तो मुझे लगा शायद ये भाई साहब टेस्ट क्रिकेट का ऑडिशन देने आए हैं। लग ही नहीं रहा था कि अगला मैच बंदे का आखिरी मैच होगा, रिटायरमेंट के इतना करीब है और इस तरह डर डर के खेल रहा है। पता नहीं रोहित भाई अपना बेस्ट कब के लिए बचा रहे, शायद आईपीएल में परफॉर्मेंस देना चाह रहे होंगे, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि रोहित शर्मा 47 बॉल्स पे 26 रन की नॉक खेल के जाते हैं। अपने जनाब कोहली जी जो हैं वो भी 66 बॉल पे 65 बनाते हैं, यानी ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट, और ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट ही हमारे गिल भैया भी रखते हैं। लेकिन शर्मा जी अपने कुछ अलग ही मूड थे। 55 के स्ट्राइक रेट के साथ ये जो जरहाना किस्म की नॉक खेलकर गए हैं, इसके लिए सारे खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाओ। वाह शर्मा जी वाह, यू डिजर्व द स्टैंडिंग ओवेशन। क्या कहने आपके। ईशान किशन आते हैं 8 गेंदों पे 1 रन, श्रेयस अय्यर 71 गेंदों पे 66 रन। ये जो पार्टनरशिप थी कोहली जी और साथ में श्रेयस की, ये काफी फायदेमंद रही है भारत के लिए। और इसके बाद वाशिंगटन सुंदर हूं, अक्षर पटेल हूं या शिवम दुबे हूं, हर कोई जो है वो बस मेहमान ही साबित हुआ। किसी को पकड़ लिया जोफ्रा आर्चर ने और कोई साकिब महमूद का शिकार बना। पिछले मैच के हीरो थे ये बाय द वे वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल हैं। बड़ा इन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच जिता दिया था भारत को। लेकिन हर बार तो संडे नहीं होता ना मेरे दोस्त। अब गुरनूर बराड़ जो हैं उनके बारे में बड़ी तारीफ सुनी थी हमने कि बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन यहाँ कुछ उखाड़ नहीं पाए। जसप्रीत बुमराह जरूर उखाड़ पाए हैं भाई। जसप्रीत बुमराह ने सुना है वो साकिब महमूद को लपेट लिया एक ही ओवर में, कोई गालिबन कोई मेरे ख्याल में 3-4 बाउंड्रीज मार दी भाई। क्या बात है बुमराह जी, 20 रन नॉट आउट इनिंग, एक अच्छी इनिंग खेल कर गए हैं। बॉलर्स की बात करें तो जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन और साकिब महमूद, इंग्लैंड के पेस अटैक ने रौंद कर रख दिया भाई। और सिर्फ पेस अटैक ही नहीं, विल जैक्स भैया भी विकेट ले गए एक, और 5 ओवर में सिर्फ 21 रन देके। वाह भाई क्या कहने। विल जैक्स जैसा गेंदबाज जो है वो भी अब इंडिया के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है भाई। ये वक्त भी आना था भारत के ऊपर। खैर दोस्तों, जब चेज का आगाज होता है, 234 रन बोर्ड पर लगे हैं, टारगेट है 234 का। क्या होगा क्या नहीं, इस कहानी का फैसला पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह कर देते हैं, जब बेन डकेट को गोल्डन डक पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। मुझे तो लगा भाई लो हो गया काम, अब तो कहानी फंस गई, अब ये मैच भारत फिर से जीत जाएगा।
साथ ही कुछ ही टाइम बाद जैकब बैथल भी जो है वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, अपनी इनिंग की बाजी हार जाते हैं। अब दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, एक तरफ है कप्तान, जज्बाती कप्तान हैरी ब्रूक, और दूसरी तरफ दी वॉल, दी काम एंड कूल पर्सन जोए रूट। अब जो रूट के ऊपर उम्मीदें थी, मुझे उस वक्त लगा था कि भाई, मैं यही कह रहा था अपने दोस्त को कि भाई ये जो रूट अगर खड़ा हो गया तो ये भारत को नहीं जीतने देगा, अदरवाइज हैरी ब्रूक का कुछ भरोसा नहीं है। और ऐसा ही होता है, हैरी ब्रूक 16 गेंदों पे 16 रन बनाने के बाद गुरनूर बराड़ का शिकार हो जाते हैं और 60 के करीब गालिबन 3 विकेट गिर जाने के बाद शदीद मुश्किलात का शिकार होती है इंग्लैंड की टीम। वो मूवमेंट था जब लग रहा था इस मैच को बड़ी आसानी से जीत जाएगा इंडिया और इंग्लैंड शायद कहीं दूर रह जाएगा, लेकिन जो रूट हैड अदर प्लान। जो रूट भाई खड़ा था नॉन स्ट्राइकर एंड पे और उसने ये ठान रखी थी कि आज तो ये मैच जीत कर ही जाऊंगा। भाई साहब, हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद जॉस बटलर की बजाय सैम करन को भेजा जाता है, एक चेंजिंग की जाती है बैटिंग ऑर्डर में, जो कि मेरे लिए हैरानकुन थी लेकिन फिर भी काम कर गई। सैम करन मेरा दोस्त 31 गेंदों पे 26 रन की नॉक खेलता है, लेकिन सबसे अच्छी चीज होती है वो 50 प्लस रन की पार्टनरशिप जो वो जो रूट के साथ कंस्ट्रक्ट करके जाता है। भाई उस पार्टनरशिप ने इस मैच का कोर्स ही चेंज कर दिया। फिर साथ ही जॉस बटलर आते हैं, 17 रन, एक छोटी सी पार्टनरशिप ये भी लगाते हैं। फिर विल जैक्स की आमद होती है और विल जैक्स और जो रूट मिलकर कहानी को बदल ही देते हैं भाई। 30 रन की इनिंग विल जैक्स खेलते हैं और जो रूट इधर खड़े हैं भाई 99 नॉट आउट के ऊपर। बाकी मामला संभाल लेते हैं गस एटकिंसन आके। फिनिशिंग टच और फिनिशिंग शॉट जो है, विनिंग शॉट जो है वो गस एटकिंसन के हिस्से में आती है। एक दुख जरूर होता है कि बेचारा जो रूट उधर भाई 99 पे ही खड़ा रह गया, लेकिन ये टीम गेम है, यही उनकी नॉट सेल्फिशनेस है भाई। वो कहता है हमें नहीं परवाह अपने माइलस्टोन्स की, हम तो टीम के लिए खेलते हैं। और इंडियन बल्लेबाज गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह एक विकेट पर सिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़ के हिस्से में 2 आती हैं, शिवम दुबे 1 विकेट हासिल करते हैं और अक्षर पटेल भी 1 विकेट हासिल करते हैं। इस छोटे टारगेट को डिफेंड करने के लिए भारत को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल नहीं पाया, ना फील्ड में ना गेंदबाजी में। वो जो 1 विकेट हाथ आई थी जो रूट की, जिसपे जसप्रीत बुमराह की गेंद स्टंप्स को जा टकराई, लेकिन बेल्स नहीं गिरी। शायद वो बेल्स गिर जाती तो यहाँ रिजल्ट मुख्तलिफ होता, क्योंकि ये मैच सारे का सारा मैच जो है वो रिवॉल्व कर रहा था जो रूट के अराउंड। अगर वो ना खड़ा होता तो शायद इस मैच की कहानी मुख्तलिफ हो सकती थी। लेकिन ये है दोस्तों हकीकत, भारत और इंग्लैंड की सीरीज 1-1 पर बराबर आ चुकी है और अब सीरीज डिसाइडर ही बताएगा कि कौन आगे जाएगा और कौन कप उठाएगा।